नमो नमः मित्रों, प्लीज़ संस्कृत से चैनल में आप सभी का स्वागत है। यूपी टीजीटी का फाइनल रिजल्ट भी जारी हो गया है और हम सभी को अपना परिणाम भी निश्चित रूप से पता चल गया है कि अब हमें क्या करना है। अब ऐसे में चूँकि बहुत सारे अभ्यर्थी हमारे बीच के ऐसे भी हैं जो डीबी कर रहे हैं और एज बस में उनका नहीं हो पाया, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो बहुत नज़दीक नंबर पर जा कर के शॉर्ट लिस्ट में ही नहीं आया। तो जो लोग तो शॉर्ट लिस्ट में नहीं आए तो धीरे धीरे अपने आप को कहीं ना कहीं संभाल लिए हैं, क्योंकि एक महीना पूरा होने वाला है। और जो लोग डीबी कराने के बाद एक आशा बांधी रखे थे कि नहीं होगा नहीं होगा इस तरीके से, तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील पल है। क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि जब आप इतने नज़दीक जाकर और आपको वही होता नहीं कि आपके सामने निवाला रखा जाए और फिर छीन लिया जाए, ऐसी स्थिति हो जाती है तो तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है। और जो उस दौर से गुजर रहा है उस तकलीफ़ को वही समझ सकता है, पर हम अब उसमें कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ यही कर सकते हैं कि उसके लिए अब हम अपने आगे की चीज़ों को बेहतर करने के लिए फिर से तैयारी में लग सकते हैं। और देखिए, आज 31 अगस्त है और ये महीना पूरा बीत गया है, तो हमें लगता है कि सारी चीज़ों को पुरानी जो भी रही हैं, मेरे साथ भी हुआ है, मैंने भी अपनी अभिव्यक्ति को रखा है वीडियो के माध्यम से। जब मेरा भी एक दो नंबर से नहीं हुआ तो अब जब मतलब तकलीफ़ हुई मुझे भी ऐसा, क्योंकि हमारा पिछले 4 साल 5 सालों का मेहनत है, हमने हर कुछ त्याग करके सब कुछ मतलब यहाँ तक कि अपनी खुशियों को और रिश्तेदारी नातेदारी और अपना परिवार हर चीज़ें दांव पे लगा करके अपनी तैयारी की। और ऐसे में जब हमारा नहीं होता है तो कष्ट तो होना स्वाभाविक है। पर बस वही है कि हम लोग हमेशा एक नई सीख लें और ये सोचें कि क्या कमी रह गई, आगे क्या हमें करना है। तो जो मैंने अनुभव किया, मैंने ये अनुभव किया है कि भाई जैसे मेरा 121 नंबर था, तो मुझे आने वाली परीक्षा के लिए अपनी तैयारी 125 के लेवल वाली बनानी है। यानी जो गोला भरना हुआ, जैसे मैंने गोला गलत भर दिया, इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। और उसके अलावा इतना पढ़ना है कि एक भी प्रश्न ऐसा ना हो जो ऐसा लगे कि हमें नहीं आ रहा है। पूरा पूरा एकदम कन्फर्म हमें प्रश्न आना चाहिए, ऐसी इस लेवल की तैयारी हमें करनी है। और कोई भी ऐसा प्रश्न ना हो जिसमें हमें ज़रा सा भी डाउट हो कि ये होगा कि ये होगा। जब इस लेवल की तैयारी होगी तो स्वाभाविक है कि 125 में 125 ला सकेंगे हम। और हमारा लक्ष्य भी यही होना चाहिए। 22-23 का लक्ष्य यदि हम बना के चलेंगे तो उससे कम ही नहीं आएगा। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि यदि 120 नंबर का यदि पेपर होता है तो 120, यदि 25 का होता है तो 125, पूरे के पूरे नंबर हमको लाने हैं। इस टारगेट के साथ हमको अपना अध्ययन करना होगा। और जो नए अभ्यर्थी हैं, जो नए अभ्यर्थी हमसे जुड़े हैं, उनमें से बहुत सारे अभ्यर्थियों का कमेंट आ रहा था कि मैम एक टारगेट दीजिए तो इसके तहत हम अध्ययन करें। तो हम बहुत जल्दी इसके लिए भी मतलब कोशिश करेंगे कि हर रोज़ अपना टारगेट चार्ट के माध्यम से रखें, ताकि जो है जिन लोगों को अगर आपको लाभ हो रहा है, आपको लग रहा है कि हम टारगेट रखेंगे तो आप उसके तहत काम अच्छे से कर पाएंगे, तो हम ज़रूर ये काम करेंगे। क्योंकि हम सभी संस्कृत के अभ्यर्थी हैं और परोपकार करने में कहीं भी पीछे नहीं रह सकते हैं। अगर मुझसे किसी को लाभ हो रहा है तो 5 मिनट 10 मिनट हम ज़रूर दे पाएंगे अपना। और एक कमेंट ऐसा भी आया था मेरे पास कि बहन, छोटी बहन है आप हमारी, और मुझे नाम नहीं याद आ रहा है क्योंकि वीडियो अपलोड करने के बाद, क्योंकि इतना समय कहाँ ही हो पाता है एक गृहस्थ जीवन में रह करके, और अपना स्व अध्ययन करना है, उसके बाद बहुत सारी जिम्मेदारी हो, तो इतना याद नहीं रहता है कि कौन कमेंट किया, किसने किया। हाँ, एक झटके में जहाँ लोग स्टेटस चेक करते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम चेक करते हैं, उस टाइम पे मैं मनोरंजन के तौर पर ये सब चेक कर लेती हूँ। तो मैंने नाम तो नहीं ढंग से याद है, पर सर का कमेंट आया था कि दीदी बहन, आप मेरी छोटी बहन हैं, और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप जो यूट्यूब पे टाइम दे रही हैं वही समय आप पढ़ाई में दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि पहली प्राथमिकता जो है हमें अपनी पढ़ाई को देना चाहिए, क्योंकि सामने वैकेंसी है और वही हमारा साथ देगी। यूट्यूब वगैरह पे हम, आपको लग रहा है ऐसा कि बहुत ज़्यादा समय लगाते हैं, एडिट करते हैं और फिर वीडियो पोस्ट करते हैं, इसमें हमारा काफ़ी समय जाता होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है सर। मैं अपना जो वीडियो बनाती हूँ
जब मुझे लगता है कि अब मैं पढ़ाई करने में थोड़ा सा मेरा मन नहीं लग रहा है। और उस दौर पे लोग क्या करते हैं कि मोबाइल उठाया, इंस्टाग्राम चेक किया, फेसबुक चेक किया, तो मैं वो ना करके मैं अपनी भावनाओं को, अपनी अभिव्यक्तियों को, टीजी से संबंधित जो भी कुछ मेरे मन में चलता रहता है वो वीडियो के माध्यम से मैं शेयर करती हूँ। और बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आता है अच्छा, इसलिए हमारा मनोबल और बढ़ता रहता है कि नहीं ठीक है, अगर हमसे लोगों को लाभ हो रहा है तो हम अपनी अभिव्यक्ति रख सकते हैं। आपने इतना सोचा और अब छोटी बहन का दर्जा दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मेरे लिए क्या ज़रूरी है। जो ज़रूरी है हम वही कार्य हमेशा से करते आए हैं, जो मेरे लिए अनावश्यक है उसको हमने कभी प्राथमिकता दी ही नहीं है। तो आपने सोचा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है। हाँ, और जैसे टारगेट की बात हुई थी कि एक बहन ने कमेंट किया था कि दीदी आप एक टारगेट दिया करिए, तो मैं उसको भी जल्द करने की कोशिश करूँगी कि एक टारगेट, क्योंकि भाई एक टारगेट रखने में कितना टाइम, हम 2 से 3 मिनट का एक शॉर्ट डाल देंगे जिसमें एक टारगेट, अगर किसी एक को भी मेरे द्वारा बताया गया टारगेट से लाभ हो रहा है, उसके अनुसार वो अपनी रणनीति बना पा रही, तो उसमें हमारा क्या जा रहा है भाई, हमारा 1-2 मिनट का समय ही जा रहा है। और 1-2 मिनट ऐसा नहीं है कि हमारे पास नहीं है। रही बात कि अब आगे हमें क्या करना है, तो हमने आज, अगर मैं अपने बारे में चर्चा करूं तो हमने आज एक अपना टीजीटी के लिए एक रणनीति बना ली है, एक टाइम टेबल बना लिया है कि 1 अगस्त से आगे वाले दिनों में हमें कौन सा ग्रंथ कितने दिनों तक ख़त्म करना है, कैसे क्या करना है, पूरा 90 दिनों का हमने अपना एक टाइम टेबल फिक्स कर लिया है। जिसमें मैंने सबसे पहले अभिज्ञान शाकुंतलम को रखा है, इसलिए रखा है क्योंकि अभिज्ञान शाकुंतलम सबसे छोटा है, और हम क्योंकि आप लोगों को भी ध्यान में रखते हुए हमने पहले रखा है कि बहुत सारे लोगों ने कहा था शेयर करने के लिए, तो मैंने उसी के तहत रखा हुआ है अभिज्ञान शाकुंतलम को। या अभिज्ञान शाकुंतलम सबसे इजी है, उसको पढ़ेंगे, इजी से सरल से कठिन की ओर जाएंगे तो आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। एकदम से आप कठिन पढ़ोगे फिर सरल, ऐसा हमें लगता है कि आपका जो एकाग्रता है पढ़ाई से कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगी। तो हमने सिर्फ ये किया है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का हमने रखा है 10-10 दिन का, छोटे छोटे जो ग्रंथ हैं जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम 10 दिन के हैं। फिर उसके बाद हमारा है किरात है, उसके बाद हमारा नीति शतक और मेघदूतम, उसके बाद है उत्तर रामचरितम, उसके बाद है हमारा सुकनासोपदेश, उसके बाद हमारा है कादम्बरी का, और सुकनासोपदेश कादम्बरी का है, और उसके बाद शिवराज विजयम है, और उसके बाद जो है वो है मेघदूतम, और सबसे लास्ट में आपका नीति शतकम है। इस तरीके से हमने अपनी एक रणनीति बनाई है। बहुत सारे लोग सर के द्वारा अभी अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ रहे हैं, तो वो अभिज्ञान शाकुंतलम को अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप उसके आने वाले दिनों में आप इस तरीके का टारगेट बनाइए। और जो लोग पढ़ चुके हैं और वो सिर्फ रिविज़न कर रहे हैं, स्वतः स्व अध्ययन कर रहे हैं, तो वो यदि चाहें तो इस हिसाब से अपना टाइम टेबल फिक्स कर सकते हैं। सबसे लास्ट में हमने व्याकरण का पार्ट रखा है, क्योंकि व्याकरण मुझे लग रहा है कि लास्ट में पढ़ेंगे तो थोड़ा नया नया रहेगा और ध्यान में भी रहेगा, और उसको रिवीजन बहुत ज़्यादा करने की हमें आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि व्याकरण की चीज़ें ऐसी होती हैं जो अक्सर भूलने लगती हैं। तो ये है हमारा टारगेट 90 दिनों का। और आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। नमस्ते।